नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कानून की नज़र में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो अब उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और लेकिन दूसरी साइड एक और एंगल है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस सामने वाले को कोई गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बेसिक है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी कोई अपराध होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित हुआ है ना, जाहिर सी बात है वो संबंधित थाने पर जाकर के एफआईआर को दर्ज कराएगा, अपने मामले को दर्ज करा करके कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। अब लेकिन जो अपराध है वो दो तरीके के होते हैं। आपको समझाने के साथ से मैं बहुत सिंपल कर देता हूं कि साधारण मामले और गंभीर मामले, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, ये कानूनी रूप से यहां साधारण नहीं लेते हैं, लेकिन समझाने के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं साधारण मामले और गंभीर मामले। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई गंभीर मामला है तो वहां पर तो प्रश्न ही नहीं बनता इस बात का कि पुलिस गिरफ्तार ना करे, यानी पुलिस गिरफ्तार करेगी जहां गंभीर मामले हैं। लेकिन दोस्तों, एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तार कर लेंगे उस गंभीर मामले के अंदर भी, जाहिर सी बात है देयर मस्ट बी ए बेस्ट, कोई बेस्ट तो होना चाहिए। पुलिस को खड़े रहने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए कि हम इस बेस पर, इस प्लेटफॉर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यानी एक लड़की का रेप हुआ है, शिकायत जाकर लड़की दर्ज कराती है, पुलिस मेडिकल कराती है, प्रारंभिक जो जांच कर रही है पुलिस ने जो जांच की है एफआईआर दर्ज करने के बाद तथ्य प्रमाण ऐसे उजागर हो रहे हैं जिससे ये प्रतीत होता है पुलिस को कि हाँ उसके साथ रेप हुआ है और ये गंभीर मामला भी है। तो अब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जाकर के जिसने उस लड़की के साथ रेप किया है, बलात्कार किया है। वहीं पर एक लड़की जो ये कहती है कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन वो घटना बता रही है 1 साल पहले, 4 साल पहले, 2 महीने पहले, तो फिर वो पुलिस मेडिकल तो कराएगी। मेडिकल में कुछ आना ही नहीं है जब 2 महीने, 1 साल पहले, 4 साल पहले ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं करेगी, जबकि ये गंभीर मामला है। क्यों गिरफ्तार नहीं करेगी? प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। वो मेडिकल जो है वो भी इतना वीक है कि वो डिले हो गया है बहुत ज्यादा। तो अन्य प्रमाण जो लड़की देगी, कनेक्शन उस लड़के के साथ किस जगह पे हुआ और क्या बातें हैं जो ऐसी फैक्ट पैदा कर रही हैं पुलिस के सामने, ऐसा तथ्य उजागर कर रही है कि हाँ इसके साथ फला दिन के अंदर कोई इस तरीके की बात हुई है, तो वो कनेक्शन आने के बाद ही उसको गिरफ्तार करेगी पुलिस इस सिचुएशन के अंदर। और एक दूसरी बात कि किसी ने किसी को रोका, गाली गलौज कर दी और थप्पड़ मार दिया। अब ऐसे मामले के अंदर पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि बहुत सिंपल सा मामला है, साधारण मामला है। वैसे तो नॉन कॉग्निजेबल मामला है, समझाने के हिसाब से बहुत सिंपल मामला है। तो इस तरीके के मामले होते हैं। पहले ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपराध हैं ये दो तरीके के होते हैं। अगर गंभीर वाला अपराध है तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो तो दिखता है, और जो साधारण होता है उसमें पहले इन्वेस्टिगेशन करती है अच्छे से, और वो अगर वो अवेलेबल है तो जरूरत ही नहीं पड़ती गिरफ्तार करने की। तो जो साधारण और गंभीर की बात मैं कर रहा हूं वहीं पर अवेलेबल और नॉन अवेलेबल की बात करेंगे, क्योंकि जो मामले होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे होते हैं जो कि नॉन अवेलेबल होते हैं, ऑफेंस होते हैं जिसमें तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, और ऐसे भी ऑफेंस होते हैं जिसमें जो अवेलेबल होते हैं लेकिन उसमें भी पुलिस उठा करके थाने पे ले जाती है और वहां पर थाने पे ले जा करके उनको छोड़ देती है, क्योंकि वो अवेलेबल ऑफेंस हैं। उसमें उनका बंद पत्र भर लेती है, मुचलका भर लेती है जिस व्यक्ति को उन्होंने थाने पर जाकर के छोड़ा है। यानी पुलिस एफआईआर दर्ज होते ही सीधे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों कंडीशन हो गई। इसके अलावा एक और कंडीशन हो गई दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले जो कि 7 साल के अंदर के मामले हैं, 7 साल की सजा के मामले हैं, ऐसे मामलों के अंदर पुलिस को अगर गिरफ्तारी की मामला ना हो अभियुक्त को गिरफ्तार करने की, तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एक लड़की का जो शिकायत करा रही है 2 महीने बाद, 4 साल बाद किया, 5 साल बाद किया, जो फैक्ट वो पुराना बता रही है ना, तो उसमें डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कनेक्शन ना मिले। लेकिन कनेक्शन बन गया तो गिरफ्तारी यूं हो जाएगी क्योंकि उसमें जो बताया है वो फैक्ट सही है। तो इस तरीके के नेचर के जो मामले हैं जिसमें 7 साल तक के मामले हैं, हस्बैंड वाइफ है, 5 महीने से मायके पे आके बैठी हुई है या 1 साल से आके मायके जाके बैठी है, 498 कर रही है, तो उसमें गिरफ्तारी करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे मामलों के अंदर जो 7 साल तक के सजा वाले मामले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट वाले ने कहा है कि उसमें 41A सीआरपीसी का नोटिस देना चाहिए। अब उसका मकसद क्या है? 41A सीआरपीसी का मकसद क्या है
कि आप सहयोग करेंगे पुलिस का। पुलिस बुलाएगी तो चले जाना है आपको, पूछताछ करेगी तो जवाब देना है आपको। जो भी जब भी पुलिस आपको रिक्वायरमेंट हो तब आ जाएंगे आप। और आपकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जा रही है कि आपकी आवश्यकता नहीं है इसमें गिरफ्तार करने की, तो आपका मामला नॉन अवेलेबल भी है और कॉग्निजेबल भी है, तब भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है लागू होता है। तो ये पॉइंट में भी आपको समझ में आ गया, मैं समझा दिया आपको। तो सिर्फ एफआईआर दर्ज होते ही किस कंडीशन में गिरफ्तारी होती है और किस कंडीशन में गिरफ्तारी नहीं होती है देखा जाता है ना। नेचर ऑफ क्राइम। एक दूसरी कंडीशन और है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है दो भाइयों में, या फिर चाचा मामा में, चाचा काका में, या फिर हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होते हैं, ये सास या बहू का झगड़ा हो जाता है। तो इन सभी मामलों के अंदर, या फिर कोई बंदा किसी चौराहे पर खड़ा होकर गाली गलौज करता है, शोर शराबा कर रहा है, शराब पी करके किसी भी अन्य प्रकार का वायलेशन कर रहा है, तो पुलिस आती है, उठाकर ले जाती है। कई बार दोनों पक्षों को ले जाती है, कई बार एक व्यक्ति को ले जाती है। ये जो कार्रवाई है इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, इसमें कर रही है प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब अपराध निवारक कार्रवाई है। अपराध होने से पहले ही पुलिस कार्रवाई कर रही है कि ये अपराध कहीं अपराध बड़ा न कर दे, कहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस न कर दे, उससे पहले उस पर कार्रवाई करके उसको रोक दे रही है, उनको डिटेंड कर ले रही है, यानी उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनको फिर एसडीएम के साहब के सामने पेश कर दिया जाता है 24 घंटे के अंदर। वहां से आमतौर पर 99% जमानत हो जाती है। जमानत तस्दीक कराने के बाद आपने देखा होगा दोस्तों, पुलिस उठा कर ले गई 24 घंटे के अंदर। तो वो वाले मामले के अंदर जिसमें पुलिस को आशंका होती है कि कॉग्निज ऑफेंस कर देगा, तो बाउंड कर देगा, तो ऐसी त्रुटि दोबारा ना करे। तो ये सारी बातें हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस किस तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस तुरंत आपको गिरफ्तार कर लेगी। फिर भी आपके खिलाफ अगर कोई ऐसा ऑफेंस दर्ज हुआ है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गंभीर है, लेकिन आपको ये लगता है कि मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगाया गया है सही रूप से गलत है, सही नहीं है, वो गलत तरीके से मेरे पे जो बिना किसी आधार के मामला दर्ज कराया जा रहा है, या आपको लगता है कि गिरफ्तारी करना नहीं है, एंटीसेपेटरी के आपके पास ऑप्शन होता है, एंटीसेपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं आप सेशन कोर्ट के अंदर, जिले के अंदर। अगर वहां से आपकी एंटीसेपेटरी नहीं होती है तो फिर आप हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट तक में आपको रिलीफ मिल जाता है। नेचर देखा जाता है ऑफेंस का, बहुत ज्यादा ग्रीवियस नेचर है। अगर आपने रेप किया है तो आपको वेल नहीं होगी भाई, गिरफ्तारी होगी सीधे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात आपको। तो आपके समझ में ये चीज भी आना चाहिए कि भाई जो ऑफेंस है वो जिस धारा का है वो कैसे पता चले कि साहब वो वेलेबल है, नॉन वेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी पतली पतली बुक्स ले लो, बेयर एक्ट ले लो, आप केवल बेयर एक्ट बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, पतले बेयर एक्ट ले लो। और उसके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आईपीसी और सीआरपीसी दोनों डाल दूंगा, इसे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। तो वीडियो लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर जरूर करना दोस्तों, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।